आदाब दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आज के इंसान के पास पहले से ज़्यादा दौलत है, पैसा है, आराइशें हैं, सहूलियात हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीनी हर चीज़ जो उसके लिए ज़रूरत थी वो मुयस्सर हैं, फिर भी वो अंदर से बेचैन क्यों है? स्ट्रेस, डिप्रेशन उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? अंदर से खोखला क्यों होता जा रहा है? आए रोज़ खुदकशियाँ, आए रोज़ इंसान खुद को मार रहा है, आए रोज़ कोई पागल हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसे 20वीं सदी के एक फ़लसफ़ा निगार, फ्रांसीसी फ़लसफ़ा निगार सिमोन वेल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। उसकी किताब द नीड फॉर रूट बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको जदीद तहज़ीब के ऊपर एक नाक़द की सूरत में लोग जानते हैं। उन्होंने इंसानी बेचैनी की 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। सबसे पहले नंबर पे वो कहता है कि पैसा इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन करता है। दूसरा मशीनाइजेशन, यानी मशीनी सनती दौर जो है वो बेचैन कर रहा है। तीसरा वो कहता है अलजबरा। उसने इंसान की इस बेचैनी को, इंसान की फितरत को या इंसान की डिप्रेशन या स्ट्रेस को करीब से देखने के लिए खुद जंग में भी हिस्सा लिया और फैक्ट्रियों में भी काम करते रहे। आइए सिमोन वेल के इन 3 पहलुओं के ऊपर बहस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके पहले मॉन्स्टर के ऊपर बात करें तो वो है पैसा। आज के जदीद दौर में इंसान की कदर क्या है वो उसकी पैसा तयन करता है। कितनी जायदाद है, कितनी आमदनी है, कितनी ज़मीन है उसके पास, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। इवन अगर आप कोई दरख्त आपकी ज़मीन में है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। यानी जदीद इवन अब जो AI का दौर है, अब जो जेन ज़ी है, उसमें उनकी जो कदर है कि फॉलोवर उसके कितने हैं, कितने लोगों ने उसे फॉलो किया हुआ है, कितनी उसकी व्यूअरशिप उसकी कितनी है। यानी जदीद दौर में इंसान को देखने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल अलग हो गया है। आज के दौर में हर चीज़ की कीमत लगाई जाती है। इवन आप इसको आप यूँ समझें कि आप किसी दरख्त में जंगल में जाते हैं, वहाँ दरख्त देखते हैं, दरख्त की कदर आपको उसकी कीमत से पता चलती है। यानी सिमोन वेल बताना ये चाह रहा है कि पैसे ने हर इंसान की कदर का तयन किया है। एक वक्त में जो इंसान की अखलाकियात, जो इंसान की समाजियात, जो इंसान की इंसानियत की वैल्यू होती थी, वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गई हैं। आज के दौर का जो इंसान का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो हर चीज़ को पैसे में और उससे उसे कितना फ़ायदा होता है इसमें वो तोलता है। यानी प्रोडक्टिव कितना है इस चीज़ को देखता है। अगर कोई चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है तो ना कोई इसका मयार है, ना कोई इज़्ज़त है। मसलन आज के दौर में इखलाकियात प्रोडक्टिव नहीं है इंसान के लिए, तो वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गई हैं। आज हमारा मुआशरा जो इखलाकी तौर पर अपाहज का शिकार है वो इस पहले मॉन्स्टर की वजह से है। इसका दूसरा पहलू है, वजह है मशीनाइजेशन। मशीनाइजेशन से मुराद मशीनें नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो सनती निज़ाम है जिसने इंसान को मशीनों का पुर्जा बना दिया। आज इंसान सारा दिन मशीनों के साथ काम में लगा रहता है। उसकी तख्लीकी सलाहियतें जो थीं, जो क्रिएटिव अप्रोच थी, वो ख़त्म हो गई है। वो सारा दिन उनसे जुड़ा रहता है और इवन उन मशीनों से जुड़ा रहने के बाद ख़ुद भी चूँकि कुछ नहीं करता, कुछ सोच नहीं सकता, नई चीज़ें नहीं ला सकता, तो खुद पागलपन, मैडनेस का शिकार हो जाता है। उसकी एफिशिएंसी, जो उसकी कारकर्दगी है, वो मशीनों के ज़रिए तयन की जाती है। यानी हर चीज़ में, यानी अगर वो काम कर रहा है उसका मशीनों के साथ मवाजना किया जाता है कि मशीन कितनी प्रोडक्टिव है और इंसान कितना प्रोडक्टिव है। यानी उसको मशीन ने टोटल उसकी सलाहियतों को रिप्लेस कर दिया है। उस मशीन ने यानी टोटल उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर था, इसको बर्बाद कर दिया है। आज का इंसान क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका सवाल क्या है, वो क्या चाहता है, इसको नहीं देखते। आज का इंसान कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है मशीनी तौर पे, उसे मशीनी पुर्जा के तौर पे देखा जाता है, वो सबसे अहम है। यानी इस मशीनाइजेशन ने, सनती इनकलाब ने जहाँ दुनिया के ऊपर अपनी हुक्मरानी या नौबादियाती तसल्लुत, जदीद नौबादियाती तसल्लुत कायम किया, वहीं इंसान की जो वर्थ थी उसको भी ख़त्म कर दिया। इंसान की जो क्रिएटिव अप्रोच थी उसको भी ख़त्म कर दिया, बल्कि इंसान को इसने काहिल बना दिया, सुस्त बना दिया। इंसान अब यूँ समझे कि अब मट्टी का पुतला है, अंदर से खोखला है, उसके अंदर कुछ नहीं है। और सिमोन वेल का तीसरा जो एतराज़ है, जो वजह है, वो है अलजबरा। सिमोन वेल कोई अलजबरा या रियाजी के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि वो इस बात के मुखालिफ थे कि इंसान को अदाद व शुमार में, नंबरों में जो काउंट किया जाता है, यानी इंसान की जो कीमत लगाई जाती है, इसके मुखालिफ थे। जैसे आप जदीद दुनिया में यानी इस अदाद व शुमार को आप फॉलोवर की सूरत में दे सकते हैं, अलग रकम की सूरत में देख सकते हैं। इन इंसान को एक डाटा पॉइंट की सूरत में यानी इंसान प्रेजेंट किया गया है
اور اس کی انفرادیت کو ختم کر دیا گیا ہے. یعنی اس جدید دور میں آپ انسان کو فالوورز کے پیچھے، اعداد و شمار کے پیچھے، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک کے الگورتھم کے پیچھے جو چھپا دیا گیا انسانی خاصیت کو، وہ اس کے مخالف تھے. وہ اس جدت کے مخالف تھے جس نے انسانیت سے انسانیت چھین لی ہے، جس نے انسان سے اخلاقیات چھین لی ہے. یعنی وہ چاہتا تھا کہ انسان کو فارمولوں میں نہیں، انسان کو ماڈلز میں نہیں تقسیم کرنا چاہیے، انسان کو نمونوں میں نہیں تقسیم کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو انسان رہنے دیا جائے. اور اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو ہمیں خود سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ سیمونویل نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، کیا آج کے دور میں واقعتاً ہم انسان کو انسان سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج کے انسان کی قیمت پیسہ ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ مشین نے انسان کی قدر کو کھو دیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جدید الگورتھم میں تولا جا رہا ہے؟ تو صاحبوں، انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو انسانیت کی بنیاد پہ پرکھا جائے. ان کے یعنی پیسہ، مشینائزیشن اور مختلف الگورتھم کی وجہ سے اسے نہ پرکھا جائے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری جدید تہذیب اپاہج ہو جائے گی، ہم مفلوج ہو جائیں گے، ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. اور میرے خیال میں آج دنیا اسی وجہ سے بربادی کا شکار ہے، چونکہ دنیا میں کوئی اخلاقی کوڈ موجود نہیں، کوئی انسانی کوڈ موجود نہیں، کوئی مورل ایتھکس موجود نہیں، جس کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے. آداب.